हाय हेलो दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। सरदार पटेल एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी तथा आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नडियाद में सरदार पटेल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सरदार पटेल की महत्तम देन थी कि 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा न हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया हो। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वो एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के स्थापक पिता थे। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन दिया। मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़ा तो ठंडा ही रहना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं अपना हथकंडा जला डालेगा। कोई भी राज्य प्रजा पर कितना ही गर्म क्यों न हो, कोई भी राज्य प्रजा पर कितना ही गर्म क्यों न हो जाए, अंत में तो उसे ठंडा होना ही पड़ेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कठिन परिश्रम एवं सूझबूझ के साथ भौगोलिक, राजनीतिक तथा आर्थिक के भारत के एकीकरण को पूर्ण कर दिखाया। यही कार्य जर्मनी में बिस्मार्क ने किया था, इसलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिखाया कि यह कैसे किया जाता है। हमें सीखना चाहिए कि कैसे ताकत से ताकत की ओर बढ़ना है, कैसे हमेशा एकजुट रहना है। सरदार पटेल ने विभाजन के बाद भारत को एकजुट करने की महान उपस्थिति हासिल करने के लिए कौटिल्य के ज्ञान और शिवाजी महाराजा की बहादुरी का इस्तेमाल किया। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आदित्य था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात में नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के तट पर भारतीय राजनेता और स्वतंत्र कार्यकर्ता सरदार वल्लभ पटेल को चित्रित करते हुए बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। महात्मा गांधी जी ने बारडोली सत्याग्रह में अपने महान संगठनात्मक कौशल्य के लिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। वह संघर्ष के दौरान था और बारडोली सत्याग्रह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत बाद पटेल को पहले सरदार के रूप में जाना जाने लगा। सरदार पटेल की गिरफ्तारी पर देश में क्या क्या प्रतिक्रिया हुई। लास्ट में मजिस्ट्रेट द्वारा निषेधाज्ञा लगाकर गिरफ्तार करने से देश में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पटेल पर मुकदमा चलाए जेल भेजने की निंदा की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 71वीं पुण्यतिथि है। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के खेड़ा में उनका जन्म हुआ था और 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उन्होंने ही 562 देशी रियासतों का भारत में विलय करवाया था। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। वंदे मातरम। जय हिंद।